Hey all, welcome to Share Trek. This is Raj here, and today I'm going to talk about my response to all the comments that we have here. I won't have a response to some comments where I don't think I'm qualified to talk about, so I'll leave that. But I'll generally try to cover everything because it's much easier for me to comment on all of the comments that we have here for a week in a single video than keep watching for comments and responding it immediately. So this is going to be bilingual in English and Hindi. So let's get started. दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और आज का ये वीडियो जो है इसमें हम मैं जो हूँ जितने भी कमेंट्स आए हैं पिछले 6 दिन में उनको मैं रेस्पॉन्ड करने वाला हूँ. किसी को मैंने तुरंत रेस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन आगे चलकर मैं हर 6 दिन ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सबका जो कमेंट्स है उसका मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा, क्योंकि जब हम कमेंट लिखते हैं तो उसमें हमारी भावना प्रकट नहीं होती है और हम किस मिजाज से जवाब दे रहे हैं ये प्रकट नहीं होता ठीक से. तो मैं सोचता हूँ कि अगर वीडियो में करें तो काफ़ी अच्छा होगा. तो ये उसी तरह का वीडियो है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी इसके जवाब. और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का कमेंट्स. पहला कमेंट जो है मैं ये देख रहा हूँ लाबूदास 8212 के पास से. सर, क्रिस्पर Cas9 बी बोलकर कुछ बनने वाला है वैक्सीन, आपने बोला था कुछ, शायद मैं भूल गया था. क्या यह सच है और यह वैक्सीन क्या स्टेरलाइजिंग क्योर के लिए है क्या? ये जो है ये सवाल खुद भी इतना उलझा हुआ है कि पता नहीं चलता. एक ही एक क्योर है, जो एक ही एक ट्रीटमेंट है जो क्रिस्पर Cas9 यूज़ करता है, वो है एक्जिशन का EBT 101. और मैं तो आपको बता नहीं सकता कि कौन सी दवाई कब आने वाली है, कब मिलेगी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. तो अगला क्वेश्चन है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज that is there a CRISPR Cas9 therapy for HIV, and when is it going to come, and is it going to be sterilizing cure? So my answer basically was there's only one CRISPR Cas9 therapy in play at this point of time, and that happens to be Excision's EBT 101, and we don't know when it's going to be available. It's still in the phase 1 trials and we have to look at the data, and it's very difficult to predict when it will come. और दूसरा सवाल ये है कि सर प्लीज़ रिप्लाई मी, बहुत टेंशन में हूँ अभी सर. मेरे भाई को गलती से मेरे नखून लग के कट गया, तो क्या उसको भी HIV हो जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई सर. सो ये जो है ऐसे सवाल जो है इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ. मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, और जिन्होंने वहाँ जवाब दिया है तो मैं उन पे छोड़ दूँगा कि जो जवाब दिया है. हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती है. अगर आपको इतना टेंशन है तो आप जाकर डॉक्टर के पास पूछिए. आपके जो मेडिकल डॉक्टर है जिन्होंने बहुत साल पढ़ाई करके उनकी डिग्री हासिल की, उनको पूछिए. यहाँ पर इंटरनेट में एक न जाने किसी को आप सवाल पूछ लेते और बैठे हो जवाब के लिए, ये तो सही बात नहीं है ना. तो ज़रा समझदार हो जाइए. इस चैनल में मैं आपको डायग्नोसिस नहीं कर सकता, आपको ये नहीं बता सकता कि HIV का विंडो पीरियड क्या है कोई भी चीज़ के लिए. तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ आपको क्लिनिकल ट्रायल का नॉलेज मिल सकता है कि कौन सी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, उसका स्टेटस क्या हुआ है, और उसका डेटा किस तरह से आया है, और उसकी सक्सेस होने की कितनी संभावना है. इतना ही मैं बता सकता हूँ. इसके अलावा मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उन चीज़ों के लिए. और HIV जो है सीरियस बीमारी है, इसमें गलत एडवाइस देने से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं उस एरिया में जाना नहीं चाहता. So well friends, there is this guy out here called OK-JC4DN who asked me, sir, please reply me. I am in a lot of tension because I cut my brother's skin. I pierced my brother's skin by mistake and blood came out. And apparently this individual is HIV positive, so he's worried whether his brother will get. So what I was telling him was that I'm not qualified to answer these questions because I'm not a medical professional. And for situations like this, they have to go and talk to their doctor. There is no substitute to that. Just go to your general practitioner and have a very frank discussion and tell them exactly what happened, so that he could put the brother under observation and see if everything is all right. So that's what I would say. And another clarification I offered to him
It's basically that this channel is only for giving information on emerging therapies and existing therapies, on how it interacts with the human immune system, and also what is the status of clinical trials, how various therapies are proceeding in the clinical trials, any new data results that have come in, success, failures. Those are the things that we are going to talk about here. I'm not going to be able to give any comments on diagnosis of HIV window period or anything like that. For all that, they have to go to their doctor. So that's what I mentioned here. And the next comment is just a hi, so hi back to you. And then the next comment is, क्या HIV का blood गलती touch होने होता है? So I am not able to understand. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सवाल क्या है. जब सवाल समझ में नहीं आया तो उसका जवाब देना भी मुश्किल है. So this particular question doesn't seem to make sense to me, so I'm just ignoring it. The same individual has asked the second question, sir, HIV blood गलती से टच हो जाने से किसी के शरीर में प्रवेश होता है? So I don't know आशीष, मुझे पता नहीं. आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है. मेरा नॉलेज सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल और डेटा के हिसाब से है. जो मैं दूसरों का नॉलेज जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ. मुझे डायग्नोसिस नहीं आती, आपको जाके आपके डॉक्टर से ही बात करना पड़ेगा. So well friends, this guy Ashish NT8XR is asking, sir, HIV blood, I by mistake I touched HIV blood, will I get HIV? So my answer to him was, I don't know, I can't diagnose anything of this sort. There are so many variables. Was the blood really contaminated with HIV? What was the circumstance? Which part of the body touched the blood? Was there any cuts or perforation in the skin when the contact with the blood happened? There are so many questions. It's very difficult. Plus, I'm not a medical professional. I'm not qualified to answer these kind of questions. So I basically recommended that talk to your doctor, and they are the ones who will help you. Next, Deepak Kumar says thanks. Thank you, Deepak Kumar ji. And then Santosh Mane 478 says, Raj sir, thank you. करोड़ों लोगों की उम्मीद हो. भाई हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं. आपने हमारे लिए बहुत अच्छा कमेंट लिखा, उसके लिए धन्यवाद. So this is a very positive comment from Santosh Mane. He's really happy that I'm doing these things for the community. So I'm very happy. Thanks back to him. Suman Kumari says, nice information. Thank you, Raj sir. Thank you very much, Suman Kumari. Suman Kumari ji, thank you. आपका कमेंट के लिए बहुत धन्यवाद. उदय कुमार रे सेस, सर कब तक इसका क्योर हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी से लोगों में भेदभाव देखने को मिल पा रहा है. सही बात है उदय कुमार जी, मैं जानता हूँ आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज हो. भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि लोग डरते हैं, और लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास, उन्हें पता नहीं कि डेंटिस्ट को HIV है कि नहीं, या डेंटिस्ट ने जो पिछला ट्रीटमेंट पेशेंट को ट्रीट किया उसको HIV था कि नहीं, और सर्जरी के लिए जाते हैं. तो उसकी वजह से लोगों को डर रहता है, डर की वजह से भेदभाव आ जाती है. और इसके साथ लड़ने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है. इसी की वजह से गवर्नमेंट हर एक के घर पे जाके दवा लेने को कहती है. ये सब ART फ्री देना, ये सब गवर्नमेंट का तरीका है. और जैसे ही HIV चला जाएगा ये सब भी चला जाएगा. इंसानों में से भेदभाव का जो इंसान के दिमाग में भेदभाव है वो निकालना बहुत मुश्किल है. अब समझ लीजिए अमीर गरीब का भेदभाव है. अगर सब लोगों को पैसा मिल जाए और कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं हो जाए, फिर उसके बाद आदमी औरत का ये भेदभाव आ जाएगा. अगर उसको भी हम निकाल दें तो फिर उच्च जाति नीच जाति का भेदभाव आएगा. उसको भी निकाल दें तो हिंदी बोलने वाले और तमिल बोलने वाले, इस तरह का भेदभाव आएगा. तो भेदभाव तो हमारे समाज में हमेशा रहता ही है. और मैं जानता हूँ आपकी परेशानी, और ख़ास हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हो और जहाँ पर प्राचीन परंपरा है कि जिस तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिस तरह से राइट हैंड से खाना खाना चाहिए, ये सब जो
हमारी प्रथाएं हैं बहुत पुरानी ज़माने से चल रही है कि मंदिर में साफ़ सफाई चाहिए वगैरह वगैरह, उसमें से नेक्स्ट लेवल जो होता है वो है कि बीमारी को लेकर भेदभाव करना। ये सब चला जाएगा क्योंकि अभी हम जो पिछले 30-40 साल से हिंदुस्तान में काफ़ी परिवर्तन आया है। जब हम लोकल ट्रेन में जाते हैं, हम ये नहीं पूछते कि हमारे बाजू में जो बैठा हुआ है और या हम जिनके बीच में सिकुड़ के दब के चल रहे हैं ट्रेन में, उनकी जाति क्या है, उनका भाषा क्या है या उनका कास्ट क्या है, ये तो नहीं पूछते हैं। तो काफ़ी सुधार आया है समाज में और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के प्रयास की वजह से ये भेदभाव भी कम हो जाएगी आगे चलकर। और मुझे लगता है कि 2027 तक आपको कोई ना कोई स्टेरलाइजिंग क्योर या वो फंक्शनल क्योर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा और उसकी वजह से भेदभाव और भी कम हो सकती है और निकल भी जा सकती है। Well friends, there is this gentleman Uday Kumar Ray who is saying that he's hoping that a cure comes soon because there is a lot of prejudice in the society, in the community against people suffering from HIV. So I had a long-winded answer for him because basically what I was telling him was Indian society has evolved and it has come a long way. At one point of time we used to be very tribal and we used to be dominated by religion and caste and other things, but now in all the metropolis and all the major areas where the populations are located, people don't pay attention to all of those things anymore. When you look at a Mumbai local, you will see people packed like sardines and nobody is asking the other person who is in the jam-packed train along with them what caste or what religion they are or anything. So India has managed to overcome to a great extent all those historical and cultural tendencies that were there to differentiate between people. So that has been a big success. And a part of the stigma towards HIV patients comes mainly because of fear. People are afraid that they might get the disease. So education is very important. And as people get educated, they understand that you don't get HIV just like that, and there are certain prerequisites that need to happen in order to get HIV, and therefore people are in a people will get into a much better frame of mind, and the government is taking efforts towards that, and channels like ours which spread the information also contribute to helping people overcome their stigma for HIV. And overall, I think by 2027, if we have a functional cure, I think all the stigma will vanish from society. That was my long-winded answer. अगला क्वेश्चन है संतोष माने के पास से, राज सर आप उनकी तरफ ध्यान मत दे दो, आपको लाखों लोगों की उम्मीद हो, आप अपडेट देते रहो। सो संतोष माने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी मैंने क्या कर दिया कि उस व्यक्ति का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया। वो अभी से हमारे वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कमेंट लिखेंगे तो कमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो आगे चलकर जो भी बदतमीज़ी करेंगे या बुरी तरह से पेश आएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उनको सिर्फ ब्लॉक कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो आपका जो मेरे तरफ जो सपोर्ट आपने दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के तरह मैं अकेला हूँ यहाँ पर। मैं बहुत सारा काम करने के बाद मेरा वीडियो निकलता है, और अगर कोई उस तरह से बदतमीज़ी से पेश आए तो हम भी इंसान हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा कभी कभी ख़राब हो जाता है और हम भी कुछ लिख देते हैं। तो अगर मैं उन्हें ब्लॉक ही कर दूं तो फिर लिखने का सवाल ही नहीं आता, फिर सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा हमारे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि कमेंट सेक्शन से प्रेरणा पाते हैं कि हमारी तरह और भी लोग हैं जिनको तकलीफ़ है और वो अच्छी तरह से हिम्मत के साथ जी रहे हैं, तो हम भी उसमें से हिम्मत ले लें। लेकिन जो लोग निराशावादी कमेंट यहाँ पर डालते हैं, उनको पढ़ने के बाद कई लोगों को निराशा आ जाती है कि शायद उम्मीद कम हो जाती है। इसलिए मुझे निराशावादी कमेंट्स भी नहीं चाहिए। तो मैं दो किस्म के लोगों को ब्लॉक करने वाला हूँ आगे चलकर। जो निराशावादी कमेंट्स करते हैं उनको ब्लॉक कर दूँगा, और जो बदतमीज़ी से पेश आते हैं उनको ब्लॉक कर दूंगा, ताकि हमारा ध्यान जो है हमारे काम पे रहे, जो है हर हफ्ते 2 वीडियो ले आना HIV का और एक कमेंट वाला वीडियो, सब कमेंट्स के लिए आंसर देना, ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो थैंक यू संतोष माने जी।
Well, friends, there is this guy Santosh Mane who is who is asking me not to take notice of indecent people who are trolling me, and he says that many people depend on you for information, so don't stop making these videos. So the background is that there was a abusive troll who was very disrespectful, and I had threatened to stop making Hindi videos at the spur of the moment because they got under my skin and I got very angry. Of course, I have blocked that individual now. So what I told Santosh is I'm very grateful for his support. I'll continue making the videos, and I have started blocking people who are trolls. I already block snake oil salesmen. Like, there are a lot of accounts which try to come here and praise some doctor or the other who created a miraculous cure and cured them. So I block those kind of accounts already, and I'm also going to block those accounts which are disrespectful and which are pessimistic, because there are many people in the community who look at the comments and they get inspired when they see people who are suffering HIV and are still optimistic and are positive in their attitude. They derive strength from them. And when we have somebody who comments, like there were a few guys in the past who had suicidal comments, that puts me as a creator in a very difficult spot. I'm not a psychologist equipped to handle that kind of a situation, and it's very difficult to ignore somebody who is making suicidal statements, and it's very traumatic for me as a creator. So I have requested people to be positive on their comments, and Santosh is alluding to those things. So I'm blocking all those people who are repeated offenders when it comes to being pessimistic, because if somebody is pessimistic, it's better for them to keep their pessimism with themselves rather than infecting the entire community and bringing 5,000 people down. And right now with English and Hindi channel together, that will become around 8,000 odd people. I don't want an individual every week to come and depress 8,000 people. So those kind of comments will be hidden from the channel, and they will be quarantined. They will be able to see the videos, but they won't be able to make comments. So that is done. Next. So the same individual has been very, very supportive. Thank you, Santosh Mane ji. आपका तीनों comment के लिए बहुत शुक्रिया. Then we have user SS898QS1VC1. Sir, please reply. Left chest में सूजन है और touch करने पे रेड कलर का हल्का हल्का हो जाता है. प्लीज़ बताएं क्या प्रॉब्लम है. नाउ ये जो यूज़र है, इनको मैं यही कहूँगा कि भाई किसी को भी कोई भी डायग्नोसिस करना है, आप यूट्यूब में नहीं आइए, आप डॉक्टर के पास जाइए. डॉक्टर उसी के लिए है. कंजूसी मत कीजिए. डॉक्टर का अगर 100-150 का बिल आता है तो दे दीजिए, मन को चैन हो जाएगा. मेरे पास आके आप पूछोगे तो मैं क्या बताऊं. मुझे चाय बनानी आती है, वीडियो बनानी आती है और खाना खाने आता है. मुझे डायग्नोसिस करने नहीं आता. आप मेरे पास डायग्नोसिस का क्वेश्चन मत पूछिए, और मैं इन चीज़ों का जवाब भी नहीं दे सकता, और मैं जवाब देने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ. और मेरे हिसाब से तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है कि यूट्यूब में जाके आप किसी को भी पूछोगे. और कोई भी इंसान अपने चमड़ी को कहाँ भी दबाएगा वहाँ तो लाल होने वाला ही है. वरना अगर वो इंसान काला है तो फिर वो लाल हो रहा है, वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि चमड़ी पूरी डार्क होगी. लेकिन जो ज़्यादा सांवले नहीं है, उनको कहाँ भी आप स्किन में दबाओ तो रेड आएगा. तो ये भी कोई बात हुई पूछने की. अगर आपको डर है किसी बात का, आपने कुछ गलत व्यवहार किया जिसकी वजह से आपको डर लगता है कि आपको HIV हुआ होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाके बात कीजिए. यही मैं आपको कह सकता हूँ. So this individual is saying that when I press my skin around my chest, the spots become red, and I'm just incredulous. I mean, what can I do with this? I mean, what kind of a question is this? You don't come to me for diagnosis. I'm not a doctor. And if you have doubt that you might be infected with HIV, then just go and talk to your GP, and that's the best I can recommend. Next, wait is endless. Every time you are providing latest and good information. Yes, thank you very much for the compliments. Wait is endless. Gumshuda Bacha. You know what, sir? You are doing the job of a god. I was under intense tension since 1 month of exposure. Your videos helped me recover my mental health. Thank you, sir. God bless you, sir. Please don't ever stop these good work. Thank you, Gumshuda Bacha. I like your nick.
gumshuda bacha basically means lost child. So it's very interesting. So thanks for the compliments. I'm not doing the job of God, but I'm just distributing information, and that is mainly because you guys appreciate it and you find value in it. That's why I'm doing it, and hopefully this channel grows big enough so that I can hand it over to an independent group of volunteers who can manage it going forward. But thank you very much for your sentiment and thank you for the best wishes. तो दोस्तों, ये जो है गुमशुदा बच्चा जो है, ये कहते हैं कि सर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में था, मेरा 1 महीना हो गया एक्सपोजर का, लेकिन आपका वीडियोस देखकर मुझे मन को थोड़ी शांति पहुंची। आप वीडियोस बनाते रहिए। तो हमने कहा बहुत धन्यवाद, हम करते रहेंगे वीडियो। रॉयल गार्ड 9956 says once in 6 months it's a very big achievement, and he's responding to the video that I brought out, which was talking about people already working on existing ART components and converting them into different kind of medicine using nanotechnology and hydrogel, so that dosing can be reduced to once in 6 months. Yes, I agree. It's great. So दोस्तों, ये रॉयल गार्ड 9956 कहते हैं कि 6 महीने में एक बार वाला जो मेडिसिन है, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर बन जाए तो मैंने कहा हाँ, सही बात है। शशिकांत पाठक से सर आप महान है, रोज नई गिन भी देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। शशिकांत जी, आपकी भावनाएं मुझे समझ में आई, लेकिन आपका कमेंट ठीक से समझ में नहीं आया। बहुत धन्यवाद आपने ये जो कहा है इसके लिए। और मेरे पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे आपका कमेंट पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूँ आप सकारात्मक बात कर रहे हैं मेरे लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज़ हिंदी में इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आई एम वेटिंग फॉर हिंदी वर्जन। सो सिद्धार्थ शर्मा जी, ये जो है हमने जानबूझकर हफ्ते में एक बार वीडियो रिलीज़ करने का प्लान किया है हिंदी का। मेंबर्स सेक्शन में हफ्ते में 2 वीडियोस आती है, जितना इंग्लिश में है उतना ही हिंदी में भी आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी में हमारी मेंबरशिप बढ़े, ताकि मैं हिंदी ट्रांसलेशन के लिए जो मुझे ज़रूरत पड़ती है वो सब मैं अफोर्ड कर सकूँ। और उसकी वजह से मैंने ये किया है, क्योंकि हमारे जो 16 मेंबर्स हैं जो 6 महीने से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए मेंबर होने का, क्योंकि अगर हर एक वीडियो जो है सभी को देखने को मिलती होगी तो वो 16 मेंबर्स जो है वो यही सोचेंगे कि भाई मेंबर बन के क्या फ़ायदा है। यहाँ पर तो 3000 लोग हैं जो यूं ही वीडियो देखते हैं, तो हम भी उनमें से शामिल हो जाएं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो 16 मेंबर्स हैं वो छोड़ के चले जाए, उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसके लिए उनको हफ्ते में 2 वीडियोस मिलेगी हिंदी में, और उन 2 वीडियो में से एक वीडियो जो है रेगुलर चैनल में आएगी, और दूसरा वीडियो जो है अगले हफ्ते का फ्राइडे को रेगुलर चैनल में आएगी। तो हमेशा मेंबर्स वालों को डबल वीडियो देखने को मिलेगा, नॉन मेंबर्स को हाफ देखने को मिलेगा, और इस तरह से हम मेंबर्स को भी वैल्यू दे सकते हैं। जो हर महीना मेंबरशिप फ़ीस भरते हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से किया है। अगर आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो जॉइन बटन दबा लीजिए और मेंबर बन जाइए, और आपको हर हफ्ते 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे हिंदी में। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे मेंबर्स को भी कुछ फ़ायदा हो मेंबर बनने का। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन is from 2 people who are asking for Hindi videos, and I am basically telling them that for me it costs a lot of time and efforts to make the Hindi video, and my Hindi is not that great, so I have to struggle a lot, I have to edit the videos a lot, and for the last 4 months I have been begging and pleading the Hindi audience to become YouTube members or Patreons, and I have only 16 members out here because I need to hire some translators, and I potentially need translation on the website as well for HIV blogs in Hindi. So I have 16 members, and those 16 members were not getting anything special.
So I have come up with a system where they get to watch 2 Hindi videos, and the regular audience gets just one of those every week. So that's the arrangement. So that's what I was explaining. Just join the members section in the Hindi side, and you start getting Hindi videos as well twice a week. Next, again, the same user is back asking about chest pain, so we can ignore that. 884 Rana Prakash 4. I know that day is near when you say, congratulations guys, now we have complete cure of HIV. Hope everything is fine, and thanks for the great information. Thank you very much, Rana Prakash. I really appreciate your positive comment, and this is the attitude that we want in the channel, in the comment section. All the thousands of people who read the comments after watching the video, they get inspired by this kind of an attitude. Good job, Rana Prakash, and all the very best to you. Stay inspired, stay positive. राणा प्रकाश जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब आप कहोगे कि HIV का क्योर आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक चल रहा है. आपने जो बहुत अच्छी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद. तो मैंने राणा प्रकाश जी को की भावनाओं को सराहा, और मैंने कहा कि आपने सही कहा है. इसी तरह से सकारात्मक भावना रखिए, और आप खुश रहिए, और चैनल में जितने हज़ारों लोग ये कमेंट पढ़ेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी. तो यही मैंने कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता सिंह आस्क्स, इंडिया में कब आएगा? नाउ दिस इज़ द कॉमन क्वेश्चन. ये नेता सिंह जी पूछते हैं इंडिया में कब आएगा. भाई ये जो है ये बहुत ही बेकार सवाल है. मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मैं ये बता नहीं सकता कि कब अप्रूव होगा, कब इंडिया में आएगा, क्या भाव में मिलेगा, कहाँ मिलेगा. ये मैं कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता. आपका इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर जो है वो भी नहीं बता सकते. ये फिजूल के सवाल है, ये आप न पूछे तो ये अच्छा है. इन सवालों का कोई जवाब मिलने वाला नहीं है. ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं दे सकता. So this person is asking me when it will arrive in India. I said that I can't say. Even the health minister of India cannot give an answer to that question. Preetam Sharma 8207 says, thank you very much, sir. Thanks, Preetam. Thanks a lot. Hemant Joshi 1390 says, good information. Thanks, Hemant. Thank you very much for the positive comment. Let me put a heart for everybody, because I like every comment that has come in. I appreciate that you're commenting, and it helps the channel with the algorithms as well. So everyone deserves a heart out here. Then let's go on to the next comment. Dilip Gupta says, nice sir. Thank you, Dilip. Surinder Singh says, nice. Thank you, Surinder. Surinder Singh says, sir, आपसे हमको जीने का प्रेरणा मिलता है. Thank you, Surendra. Surendra says he gets inspired by the channel. Thanks to Surendra. And Rama Avatar Singh 6058 says, dear sir, इसका वैक्सीनेशन कब तक आएगा? So रामा अवतार जी, मुझे पता नहीं है, FDA को पता नहीं है, और इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर को भी पता नहीं है, और अमेरिका में भी जो हेल्थ वाले हैं, जो मिनिस्ट्री है, उसको भी पता नहीं है. ये किसी को पता नहीं है. रिजल्ट जैसे आएगी उसके हिसाब से पता चलेगा. तो ये फिजूल का सवाल है. मैं जानता हूँ आप एकदम आपको अर्जेंसी है, जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता इसके बारे में. रोहित बेड़ेकर जी कहते हैं, जय श्री राम सर. आपको भी जय श्री राम. शशिकांत पाठक कहते हैं, धन्य हो माँ जिसने आपको जन्म दिया. मैं आपकी भावनाएं जानता हूँ. थैंक यू वेरी मच. मैं मेरे माँ को भी बता दूंगा, क्योंकि मेरी माँ हमेशा समझती है कि मैं बेकार हूँ. तो मैं उनको कहूँगा कि आपने कहा है कि वो धन्य है, तो खुश हो जाएगी माँ. अच्छा, गजारे जी. So this Gaurav says, bless your mom because you're doing a great job. So I told him that my mom thinks that I'm no good. So I'm going to tell her that someone said that she is great because I am good, and she'll be very happy about that. So Gajare, one of our members, Gajare says, good evening sir. गजारे जी, आपको भी गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून जो भी होगा, आप लोग वो टाइम आपको मैं अभी यहाँ कह देता हूँ कि सेम टू यू, और आपको एक हार्ट दे देता हूँ. आपकी भावनाएं समझता हूँ. और गजारे जी जो है वो हमारे मेंबर भी है, तो मेंबर बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया. आपका चैनल का सपोर्ट के लिए भी बहुत शुक्रिया.
And then we have Siddharth Sharma says, thanks sir, make this video. So basically, thank you very much for saying thanks. So that's about it. So that's all we got. तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का रिएक्शन वीडियो, और इसके साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करने की सोच रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी सब डिटेल बता दूंगा, फिर वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे चलकर ये चैनल जो है वो HIV ग्लोबल गिना जाएगा, और इसमें इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, अलग अलग भाषा में वही वीडियो आ सकती है। इंग्लिश और हिंदी तो आ ही रही है, फ्रेंच की भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फ्रेंच में भी आ सकती है। तो दोस्तों इसके साथ हिंदी में मेरा जो कमेंट है वो ख़त्म हो गया। रिएक्टिंग टू कमेंट्स देते रहिए, सकारात्मक कमेंट दीजिए, और क्वेश्चन भी ऐसा पूछिए जो क्लिनिकल ट्रायल के बारे में हो, जो थेरेपी के बारे में हो। मुझे उन चीज़ों को जवाब देना आसान पड़ता है और मैं दे भी सकता हूँ, ज़रूरत पड़े तो रिसर्च करके भी दे सकता हूँ। मैं डायग्नोसिस के बारे में बात नहीं कर सकता कि विंडो पीरियड क्या है, खून को हाथ लगाने से क्या होगा, छाती में लाल आया तो क्या कर सकते हैं, मुझे वो सब पता नहीं। वो सब आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पूछिए, वो जवाब देंगे। वैक्सीन कब आएगी, थेरेपी कब आएगी, स्टेरलाइजिंग क्योर अब कब आएगा, ये मैं नहीं बता सकता, FDA भी नहीं बता सकती, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं बता सकते। ये सब ट्रायल के ऊपर डिपेंड होता है कि कब आएगा। और आपके जो कमेंट्स है उसकी वजह से यूट्यूब का एल्गोरिदम इम्प्रूव होता है और भी लोगों को वीडियो देखने को मिलती है। इसलिए कमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। और कृपया करके आप अगर कोई दिन निराश हो, आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं जानता हूँ आपकी अवस्था जो है बहुत ख़राब है अगर आपको HIV हो तो, लेकिन जब आपका दिमाग ख़राब हो जाए तुरंत यहाँ आके निराशावादी कमेंट नहीं डालना, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ से, और मुझे आपके बारे में फ़िक्र होने लगेगी, और मैं मेरा जो रिसर्च है वो नहीं कर पाऊँगा, मेरा बाकी का काम नहीं कर पाऊँगा, और मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे कुछ लिखने का मन करता है, लेकिन मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ, राइट? तो आप मेरे पास से कोई सहायता नहीं पा सकते, और आपके कमेंट की वजह से जितने बाकी के लोग जिनको साहस है और HIV भी है, वो जब इस तरह के निराशावादी कमेंट देखते हैं वो निराश हो जाते हैं। तो इसकी वजह से निराशा बढ़ाने से अच्छा, अगर आप निराश हो तो उस दिन कमेंट ना करें, सिर्फ बाकी लोगों के सकारात्मक कमेंट पढ़ लीजिए और आपको थोड़ा हौसला आएगा। और जब भी आपका माइंड डिप्रेस्ड होगा तो आप काउंसलर के पास जाइए, या साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, या डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको मूड स्टेबलाइज़र दवा भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। तो दोस्तों इसके साथ हिंदी में वीडियो ख़त्म, अभी इंग्लिश में मैं बताऊँगा। Well friends, so that was a summary for our audience in Hindi. And what I was telling them is that I'm really happy for all the comments that are coming into the channel. Please keep commenting, because it helps with the YouTube algorithm. And I requested that people make optimistic comments and positive comments, and ask questions about therapies, about efficacy, about the technology behind it, about the mechanism, about clinical trials. I can answer those things. What I cannot answer is diagnosis, window period for various tests and different kinds of tests. I don't have knowledge. I'm not a doctor, and I'm not qualified to answer those questions. I can't answer questions about if your finger touches tainted blood, are you infected, if you're HIV positive and your nail scratch somebody else, will they get HIV? I can't answer those kind of questions because I don't have the knowledge, and I'm not a qualified doctor. So I recommend that you talk to your doctor. And also, if you're depressed, please do not make a negative comment on the channel. Please do not put a depressing comment on the channel, because thousands of people watch the video and then read the comments in order to get inspiration from fellow HIV sufferers who are putting up a brave front, or getting up and trying to be positive and trying to achieve and power through the period that we are waiting for a sterilizing or a functional cure to arrive. And when they see these kind of depressive comments or negative comments, it brings down the entire community. So what I have said is that if anybody after the first warning continues to do those kind of things,
I'll have no option but to just block them from the channel, where they will continue to be able to watch the video. They'll be able to comment, but their comment won't be visible in the channel. And that will be a kind of punishment. And I've also recommended to those individuals that I very well understand that if one has HIV, the person is most likely to feel depressed from time to time when they reflect on their situation and the fact that a functional cure is not at hand. But I advise to those individuals that worldwide people go to counselors or psychiatrists or their own general practitioner for counseling, and sometimes they will be given medicines which can enable to boost their mood and make them feel better and be better able to cope with the situation. So I recommended very strongly that mental health is very important. Go for counseling, talk to your doctor, talk to your shrink or somebody, and take medications if needed in order to stay positive and have a good life. So that's what I said. And friends, thanks a lot for being in this channel. I'll catch up with you again next week. So every week at the end of the week on a Friday, I will respond to all the comments at once instead of answering each and every comment. However, in between the week, if I get a chance to respond to a few of the comments, I won't mind doing that. This way, I can save my time to do more study on the trials and also do my genomic investment related work. So that's the way I'm organizing. And friends, this channel is going to be Global HIV channel, in which we already have English and Hindi HIV programming. This is dedicated just to HIV. And then in future, I'm hoping at least subtitles or French version, working towards that with a very helpful collaborator, Ivan. And if Ivan agrees, then I think I'll be able to have French versions also. So the idea is that we should have critical mass in this channel and sufficient members so that there is enough monetization in the channel that I can hand it over to a bunch of volunteers who can read my script in English, French and Hindi, and also convert that into a blog post in the 3 languages in our sharetrack.com website. And that will be the ideal outcome. I'm working towards that for next year. So if any of you are good in French and would like to devote some time and are willing to appear on camera, I can guide you and help you and provide you the information that you need to deliver on the camera and the information that you need to translate. I need both French and Spanish volunteers. We need more than one volunteer for each language so that there can be a backup in case one is indisposed or one is busy with their day job, the other can take over. So that way the load will not be on a single person for each language, because believe me, it will become a heavy load. So 2 or 3 volunteers for each language is most welcome. So I'm still inviting additional French volunteers. I'm still inviting Hindi volunteers. I don't have any Hindi volunteers. I want some Hindi volunteers. And I'm also inviting Spanish volunteers. Not a single Spanish volunteer has come in. A lot of Spanish speaking people who have been requesting for Spanish versions. So please step up and help the channel. Thanks and have a great day. Bye for now.